मंदसौर में ऑनलाइन संचालक पर धोखाधड़ी का आरोप का मामला। ग्राहक ने लगाया था संचालक पर पैसे निकालने का आरोप। ग्राहक का कहना था मेरे अकाउंट से निकाले गए 1000 रुपए। अब बैंक स्टेटमेंट में स्थिति हुई स्पष्ट, किस्त में कट गए थे 1000। ग्राहक ने आरोपों को वापस लिया। बीते दिनों ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में रुपए निकालने गए व्यक्ति ने ऑनलाइन संचालक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। ग्राहक दिलीप का कहना था कि उसके अकाउंट से 1000 रुपए निकल चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन संचालक रुपए निकालने से मना कर रहा था। जबकि संचालक का कहना था कि अगर रुपए अकाउंट से कटे हैं तो 7 दिन में वापस आ जाते हैं। दरअसल बीते दिनों शहर के एक ऑनलाइन संचालक के यहाँ सरकारी योजना के 10,000 रुपयों में से बचे हुए कुछ रुपए निकलाने पहुंचे एक व्यक्ति ने ऑनलाइन संचालक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। ग्राहक दिलीप का कहना था कि वे और उनके मित्र मांगीलाल रुपए निकालने इस ऑनलाइन संचालक के यहाँ पहुंचे थे, जहां संचालक द्वारा रुपए देने से पहले अंगूठा लगवाया गया था। अंगूठा लगवाते ही संचालक द्वारा कहा गया था कि अब रुपए नहीं निकलेंगे। इस पर खाताधारक बैंक की ओर चले गए। वहां जाकर बैंक कर्मियों से जानकारी मिली कि इनके अकाउंट से 1000 रुपए की राशि 20 मिनट पहले ही कट चुकी है। इस पर बैंक से खाताधारक को स्टेटमेंट भी निकाल कर दिया गया था, जिसे ये साहब था कि बैंक से रुपए कटे हैं। इस पर खाताधारक ने ऑनलाइन संचालक पर 1000 रुपए हड़पने का आरोप लगाया था। अब पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है और ग्राहक दिलीप स्वयं ऑनलाइन संचालक पर लगाए गए आरोप वापस ले रहा है। दिलीप का कहना है कि बैंक से ही जानकारी मिली है कि 1000 रुपए किस्त के उस दिन कट गए थे, इसीलिए अब मैं दुकानदार पर लगे आरोप वापस ले रहा हूं। इनकी कोई गलती नहीं है। दुकानदार का भी कहना है कि हमेशा दुकानदार गलत नहीं होता, कभी ग्राहक भी हो सकता है। दुकानदार का कहना है कि हम सेवा करने के लिए बैठे हैं, ऐसे काम करने के लिए नहीं। दिलीप साहू जी, क्या कहना है, किस तरीके से पेमेंट का लफड़ा ये पड़ा था सर कि हम महीने 1.5 महीने से घूम रहे थे। कोई ना तो बैंक वाला सही बताता, ना कोई भी इनके यहाँ हो जी ना सही बतावे, ना किर्लोस्कर में जाओ तो सही बतावे, ना बड़ी बैंक में जाओ तो सही बतावे। हम परेशान हो गए थे तो हम इनके यहाँ आए तो सब अंगूठा लगा तो यहाँ से इन्होंने बोला कभी नहीं मिलेंगे पैसे। तो हम किर्लोस्कर में गए वहाँ पे नयापुरा रोड पे, तो उन्होंने बोला ये अंगूठा लगा वहाँ जाके, तो उन्होंने बोला कि अभी 1000 रुपये निकल चुके तुम्हारे 20 मिनट पहले, तो आपके 4000 और बचे, आप ले लो भले। तो हमने ले लिए। तो हमने असंतुष्ट ये थे कि हमने कहा कि अभी हमारे 1000 रुपये तो भाई अभी किस्त भी नहीं आई। 11 तारीख को किस्त, तो 1000 रुपये कटे तो वहाँ तो कट भी नहीं सकते। कटे तो ये कटे तो भी हमको कोई भी बताओ सर, बैंक वाले या ये बताए, बैंक वाले बताए कि 1000 रुपये तुम्हारा किस्त जमा हो गई हो, तो हमको संतुष्टि थी। पर हमको तो कोई बताया नहीं। तो असंतुष्टि के लिए हमने फिर ये कदम बढ़ाए, मीडिया वाले को बुला के ना ये करा इनके ऊपर। पर अब बाद में सब ये होने के बाद फिर निर्णय हुआ, ये बैंक में गए हम, बैंक में तलाश हुआ तो उन्होंने बोला कि आपकी किस्त जमा हो चुकी। तो हमने जो भी इन पे आरोप लगाए थे वो निर्दोष है। क्या दुकानदार की गलती नहीं थी उसमें? हाँ, इनकी कोई गलती नहीं थी। इनकी है क्या नाम आपका? दिलीप साहू। तो आ गए फिर पैसे वापस? पैसे सर आ गए। मेरा नाम धर्मेंद्र जैन है। किस तरीके से इनके पेमेंट का कुछ इशू हुआ था और इनके 1000 रुपये कई इनके बैंक की किस्त कटी थी, इनके खाते से इनकी बैंक की किस्त कटी थी। लेकिन इनने मुझ पर ये आरोप लगाया कि इनके 1000 रुपये मेरे द्वारा यहाँ से इनका अंगूठा लगा के निकलवा लिए गए, और बिना किसी जांच पड़ताल के मेरे पे आरोप लगा दिया इनने, जो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा है। मुझ पे आरोप जो लगाया है, ठीक है। इस प्रकार का कोई काम हमारे यहाँ किया नहीं जाता। हम लोगों की सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं, लोगों की सेवा करते हैं। हम कोई लूटपट्टी मचाने के लिए यहाँ बैठे हुए नहीं हैं। इसलिए जो भी है उसकी सत्यता की जांच करें। ग्राहक को दुकानदार पे भरोसा करना चाहिए। अगर हर ग्राहक ऐसा दुकानदार पे आरोप लगाएगा तो दुकानदार कैसे दुकानदारी करेगा अपनी। हर दुकानदार झूठा नहीं होता है और ग्राहक सच नहीं बोलता है। कभी कभी ग्राहक भी झूठा हो सकता है। इसलिए ग्राहक की बात दुकानदार को समझनी चाहिए, क्योंकि जो समाधान करेगा वो दुकानदार करेगा, कोई और नहीं कर सकेगा। किस तरीके से इनके अकाउंट में वापस पेमेंट आया है? इनके पेमेंट कोई वापस आया नहीं है। इनके किस्त कटी थी जो इनके लोन के खाते में जमा हो गई है। इनका कोई पेमेंट किसी ने भी नहीं काटा, ना बैंक वालों ने काटा है, ना कियोस्क वालों ने काटा, ना हमारे द्वारा काटा गया है। इनकी जो ईएमआई हुई होगी इनके लोन की, वो लोन की ईएमआई कटी थी 1000 रुपये की। तो क्या आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था? जी, मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि मैंने इनके 1000 रुपये निकाल लिए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र जैन। दुकान का नाम क्या है? DS कंसल्टेंसी।